नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की आंधी आई और बीते चुनाव में पंजाब में यह आंधी आम आदमी पार्टी की तूफान बन गई। और देखें तो तत्कालीन मुख्यमंत्री चुनाव के समय चरणजीत सिंह चन्नी थे, जो कांग्रेस के नेता थे, वो चुनाव हारे। और चरणजीत सिंह चन्नी से पहले जो मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, कैप्टन अमरिंदर सिंह, और पूर्व मुख्यमंत्री शिरोमणि अकाली दल बादल के नेता प्रकाश सिंह बादल तक इस तूफान में अपनी हार नहीं बचा सके। लिहाजा इसका असर हरियाणा की सियासत पर भी पड़ा है और हरियाणा के बहुत सारे नेताओं के मन ढोलने लगे। उन्हें लगा कि हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की लहर बन सकती है, जिस तरह से दिल्ली में बनी और उसके बाद पंजाब में बनी। लिहाजा कई पार्टियों के कई नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी छोड़ दी और आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। उन्हें लगा था कि जितनी जल्दी वो आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे तो उससे उनको फायदा मिलेगा। एक तो उन्हें अरविंद केजरीवाल के नजदीक जाने का मौका मिल जाएगा और दूसरा संगठन में उन्हें जगह मिल पाएगी। और इस सोच के चलते कई नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी छोड़ दी है। चाहे इसमें डॉक्टर अशोक तंवर हो, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस छोड़ दी, हालांकि इससे पहले वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। इसी तरह से पूर्व मंत्री बलवीर सैनी ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी, चौधरी बंताराम ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, और चित्रा सरवारा और उनके पिता पूर्व मंत्री निर्मल सिंह ने भी आम आदमी पार्टी में वो शामिल हो गए थे। इसी तरह से देखिए तो कई अन्य चेहरे भी थे, इसमें मराठा वीरेंद्र वर्मा भी थे, और देखिए तो कुरुक्षेत्र जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन प्रवीण चौधरी भी थे। और इस तरह अगर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में जाएंगे, वहां भी ऐसे चेहरे आपको दिखाई देंगे जिन्होंने अपनी अपनी पार्टी छोड़ी और उन्हें लगा था कि 2024 में आम आदमी पार्टी बेहतर करेगी और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर सकते ही है। तो उस समय जो कोऑर्डिनेटर थे, जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो हरियाणा के कोऑर्डिनेटर सुशील गुप्ता थे, जो राज्यसभा के सदस्य भी हैं। तो देखे तो ये लोग जो आए हैं आम आदमी पार्टी में, ये सुशील गुप्ता के कारण नहीं आए, बल्कि ये लोग जो प्रभावित हुए हैं वो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने से प्रभावित हुए हैं। लिहाजा देखें तो उसके बाद हरियाणा में संगठन भी बना। और देखें तो अरविंद केजरीवाल ने जो सबसे बड़ी गलती की है, तो वो गलती कर दी कि सुशील गुप्ता को हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। ये बात सही है कि सुशील गुप्ता एक पैसे वाले हैं, अच्छे व्यवसायी हैं और हरियाणा से उनकी जड़ है, लेकिन वो हरियाणा की सियासत में ज़्यादा प्रभाव डालने वाले नेता नहीं है और नहीं साबित हुए हैं। तो देखिए, हालांकि मराठा वीरेंद्र वर्मा ने यह पार्टी कुछ महीनों के बाद ही छोड़ दी थी और कहा था कि इस पार्टी का भविष्य हरियाणा में नहीं है, और वो एनसीपी में शामिल हो गए थे। लेकिन जो दूसरे नेता हैं उन्हें लगा था कि देखिए हरियाणा में आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी, क्योंकि उनका कहना था कि मराठा वीरेंद्र वर्मा तो पार्टी छोड़ते रहते हैं, कभी किसी पार्टी में जाते हैं, कभी किसी पार्टी में है, लिहाजा उसी ट्रैक पर उन्होंने पार्टी छोड़ी है। लेकिन दूसरे नेताओं को भरोसा था कि आम आदमी पार्टी हरियाणा की सत्ता हासिल कर सकती है। तो देखे तो जो आम आदमी पार्टी ने जब संगठन बनाया, सबसे बड़ी गलती क्या कर दी, सुशील गुप्ता को अध्यक्ष बना दिया गया। और यहाँ अगर आम आदमी पार्टी डॉक्टर अशोक तंवर को प्रदेश अध्यक्ष बनाती तो निश्चित तौर पर इसको फायदा मिलता, लेकिन डॉक्टर अशोक तंवर पर आम आदमी पार्टी ने भरोसा नहीं किया, ना ही निर्मल सिंह पर भरोसा किया। तो अशोक तंवर कांग्रेस के हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, और कांग्रेस में जब वो प्रदेश अध्यक्ष रहे तो उनके पास एक ऐसी टीम थी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ नहीं चलती थी, बल्कि डॉक्टर अशोक तंवर के साथ चलती थी। और काफी लोगों ने, उस टीम के सदस्यों ने आम आदमी पार्टी डॉक्टर अशोक तंवर के साथ ज्वाइन भी की है। लिहाजा उनका अनुभव था और वो पार्टी को आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन पार्टी ने उन पर भरोसा नहीं किया, उनको कैंपेन कमेटी का मात्र चेयरमैन बना दिया। तो उसके बाद जब उनको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना दिया तो डॉक्टर अशोक तंवर की गतिविधियां इतनी ज़्यादा दिखाई नहीं दी। हो सकता है कि वो इस पद से खुश नहीं हो और वो भी चाहते हो कि उनको अध्यक्ष बनाए। और देखें तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी के पास उनसे बड़ा कद का कोई नेता भी नहीं है। खैर,
अनुराग डांडा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। अनुराग डांडा ने गतिविधियां तो वो बहुत तेज की हैं और उन्होंने प्रयास भी किया कि पार्टी उठ जाए और बहुत सारे आंदोलन छोटे छोटे उन्होंने खड़े किए, कई मुद्दे उठाने का प्रयास किया। लेकिन अनुराग डांडा जाट समुदाय से आते हैं, लेकिन वो प्रभाव नहीं डाल पाए। दरअसल जो जाट समुदाय का वोट है वो या तो कांग्रेस की तरफ जा रहा है या फिर इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ जा रहा है, आम आदमी पार्टी की तरफ नहीं जा रहा है। और देखिए तो भारतीय जनता पार्टी में भी कई ऐसे नेता हैं जो जाट समुदाय से आते हैं, हरियाणा सरकार में मंत्री भी रहे हैं। जाट समुदाय तो उन नेताओं के साथ भी नहीं गया, चाहे इसमें ओपी धनखड़ लगा लो जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, या पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, उनके साथ भी यह समुदाय चलने के लिए तैयार नहीं हुआ है। और जिस पार्टी की सत्ता हरियाणा में है, ऐसे में आम आदमी पार्टी के साथ कैसे जाएगा जाट समुदाय, यह चिंतन का विषय रहा है। तो देखिए अनुराग डांडा के प्रयासों के बावजूद भी हरियाणा में जाट समुदाय आम आदमी पार्टी के साथ नहीं आया। तो देखिए अब बहुत सारे नेताओं ने पार्टी छोड़नी शुरू कर दी है। इसमें चित्रा सरवारा और उनके पिता पूर्व मंत्री निर्मल सिंह, दोनों ने बीते चुनाव में अंबाला कैंट और अंबाला सिटी से चुनाव लड़े थे आजाद प्रत्याशी के तौर पर, और दोनों ने अच्छी खासी वोट ली थी। निर्मल सिंह तो बहुत कम अंतर से चुनाव हारे थे। ऐसे में तो अगर हमें कुछ दिखाई कुछ दे रहा था कि 2024 में आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा कर सकते हैं। हो सकता है कि निर्मल सिंह सीट भी निकाल ले, लेकिन निर्मल सिंह को भी लगा कि आम आदमी पार्टी में अब बात बनने वाली नहीं है, लिहाजा दोनों बाप बेटी ने पार्टी छोड़ दी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने बदलाव यात्रा शुरू की हुई है और इस बदलाव यात्रा का नॉर्थ हरियाणा में चित्रा सरवारा ने बड़ा नेतृत्व किया और तरह तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी पर भी लगाए थे और भारतीय जनता पार्टी पर भी लगाए थे। लेकिन वो बीच में यात्रा छोड़ के सत्ता का परिवर्तन तो वो कर नहीं पाई, लेकिन अपना खुद का बदलाव जरूर चित्रा सरवारा ने कर लिया, उनके पिता ने कर लिया है और वो अब कांग्रेस पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कि 2 या 3 दिन में वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। खैर कई ऐसे नेता भी हैं जो अभी आम आदमी पार्टी में बने हुए हैं, लेकिन वो नेता भी दूसरी पार्टियों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो आम आदमी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए। इन्हें लग चुका है कि अब आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कुछ बंटने वाला नहीं है, लिहाजा 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले वो दूसरी पार्टियों में अपना स्थान बनाना चाहते हैं जिन पार्टियों से वो आए हैं, और एक बार फिर जो सीनियर नेता उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। हालांकि अभी एक वार्तालाप गुप्त चल रही है और इन नेताओं को उनकी पुरानी पार्टी में शामिल कर लिया जाए, इसके लिए दूसरे नेताओं का सहारा भी लिया जा रहा है। खैर अब ये देखने वाली बात है रहेगी कि ये जो आम आदमी पार्टी में जो कुछ नेता अभी बने हुए हैं जो दूसरी पार्टी से आए हैं, वो कितने दिन आम आदमी पार्टी में रहते हैं और कितने दिनों के बाद दूसरी पार्टी में जाकर अपना ठिकाना बनाते हैं, या उनका ठिकाना दूसरी पार्टी में नहीं बनेगा तो वो आम आदमी पार्टी में रह सकते हैं। चुनाव ये लड़ेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी।